अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने, वो शत्रु होंगे बेअसर, आएंगे तुझे जो मिटाने, वे शत्रु होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रच गया है हर कोई असर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, कब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। सिस्टर पढ़ने की प्रार्थना में अगुवाई करें। प्यारे परमेश्वर की धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने इतना अच्छा मौका दिया प्रभु यीशु मसीह कि आपके साथ प्रभु और एक प्रभु फेलोशिप कर सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। अभी जो समय चल रहा है पिता परमेश्वर कि प्रभु लोग चर्च में नहीं जा पा रहे, प्रभु आपका महिमा आराधना नहीं कर रहे, लेकिन पिता धन्यवाद देते पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सबको प्रभु यीशु मसीह लाया फिर और एक बार प्रभु आपकी इबादत करने के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज जितने भाई बहन यहाँ हैं प्रभु यीशु मसीह सबको प्रभु आप बहुत सारे आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, और खास करके प्रभु यीशु मसीह जो वचन दे दिया जाएगा पिता प्रभु यीशु मसीह, वचन में प्रभु आप आशीष करें कि पिता प्रभु वचन हमारे हर एक जीवन में प्रभु काम हो सके पिता परमेश्वर यीशु, और आपके साथ चल सके पिता प्रभु। धन्यवाद देते पिता, पूरा समय को आपके हाथों में देते, प्रार्थना में उठाता प्रभु यीशु मसीह से आपके नाम से चक्कर सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। आज दूसरे गीत गाते, चक्कर में नहीं जाना है यहोवा कैसा है भला। 6 जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता के शरण में मैं आके धन्य हुआ, जग कर नहीं जाना है यहोवा कैसा है
कर मैंने जाना है, जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जग कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। आप सब जो आए उपास प्रार्थना में, हम सब जानते हैं कि हम संकट के बीच में है। हमारा देश, हमारा माहौल, हमारा समाज, और इस संकट में दो चीज की आवश्यकता है। सबसे पहला स्वयं के ऊपर निर्भरता, और दूसरी बात इस परिवर्तन माहौल में अपना आप को अडैप्ट या अपना आप को ढांचा में ढालना। जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं ना बाइबल, तो बाइबल में क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रोमिसेस, गिन की स्तुति करो। हर वादों के लिए परमेश्वर का वादा को हम पढ़ते हैं। मगर अगर सही से अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, जितने बाइबल में कामयाबी का बारे में लिखा गया, उतने बाइबल में उससे ज्यादा असफलता का बारे में लिखा। क्यों? क्योंकि वो असफलता से हम कुछ सीख कर सफलता प्राप्त करें। हर चीज में परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन में अपना आप को ढांचना या अपना आप को उस परिवर्तन में लाना बहुत जरूरी होता है। अगर परिवर्तन में हम खुद परिवर्तित ना हो तो हम समाज में पीछे रह जाते हैं। अब कई साल आगे जब रिलायंस ने तो छोटा मोबाइल फोन निकाला, 500 रुपये छोटा, नोकिया, और रिलायंस निकाला। आदमी पागल हो गया, रिक्शा वाला तक का पास 500 वाला मोबाइल। समाज में नया परिवर्तन, 20 साल पहले आप भी सोच पाए कि कोलकाता बैठे बैठे दिल्ली में बात करें? आपको ट्रंक कॉल करना पड़ता था। पहला आप ऑपरेटर को
बात करेगा कि 3 बजे हमको फोन लगाना है बिजली में, 3 बजे वो बिजली में फोन लगाएगा, फिर वो कनेक्ट करेगा 3 बजे, घंटा बजेगा आपका पारा में, आप पूरा पारा वो काला डब्बा का बस खड़ा हो गया, फोन आया फोन आया। वो समय वाला बात था। अभी हमारा हाथ में मोबाइल, सब कुछ ऑनलाइन, खाना बोलो ऑनलाइन, कपड़ा बोलो ऑनलाइन, दवाई बोलो ऑनलाइन, सब कुछ जो चाहे ऑनलाइन। तो हम अपना मंडली को कहता है कि भैया आप मंडली आ नहीं पाते हैं, ऑनलाइन तो आप आराधना करते हैं, ऑनलाइन देने भी सीखो। तो ऑनलाइन बोलता है देने के लिए, अरे पागल को ऑनलाइन हम कैसा देंगे, कुछ हो जाएगा अपना पैसा, अरे कुछ कैसा होगा भैया, पैसा स्विगी में जब डालते हो ऑनलाइन तो कुछ होता नहीं है। लोगों को तो ऑनलाइन देने में तुम डरते हो, कोई पॉइंट की ऐसा बात है। बस ये बात है कि अपना परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। पारा में, हर पारा में वो मेला बैठता, मेला में वो घूमू की कहते क्या बोलता उसको, अरे वो चाल पर में तो ऊपर से और तारामाची जो होता है, ऊपर जाने में कितना खुशी लगता है, नीचे आने का डर में हमको डर लगता है। ऊपर जाने में हमको खुशी लगता है, बहुत आनंद, ऊपर जाना पूरा सब को नहीं रखा, और नीचे आएगा सब जाना नीचे वो बात होता है। जब परमेश्वर हमको ऊपर लेके जाता है हम बहुत खुशी है, मगर जब नीचे ओर आता है परमेश्वर को कुछ सिखाता है। जब नीचे आता है दूसरा ओर जाने का लिए हमें समझ देता है। पहला नीचे आना चिल्ला दिया, दूसरा बना चिल्ला दिया, 6 साल का होने के बाद आपका चिल्लाना बंद हो जाता, कारण आपका भय खत्म हो जाता। जब आप नीचे आता है तब आपको ऊपर जाने का सामर्थ्य मिलता है। तो ये परिवर्तन का समय में भला अभी नीचे है, पर ये नीचे में परमेश्वर में ऊपर ले जाने का सामर्थ्य देखा है। और उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। तैयार कई प्रकार से होता है, प्रार्थना के द्वारा होता है, उपवास के द्वारा होता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है, इमोशनली होता है, भावुक हमारे जो भावना है और भावनाओं को भी हमें प्रस्तुत करना है, उसमें भी परिवर्तन आना है। अपना भावनाओं को भी हमें प्रस्तुत करना, हमारे इमोशंस को, अगर अपना इमोशंस को भी हम तैयार ना करें तो परमेश्वर को, उस महिमा को, उस आशीष को हम नहीं प्राप्त करें। परमेश्वर सबको भी आशीष का कारण है। याद है गत्सेमनी में परमेश्वर जो प्रार्थना करके उठा है तो यहूदी लोग आया रोमियों का साथ यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। जब यीशु मसीह को पकड़ा तो पतरस ने कहा क्या, तलवार निकाला और राजा का जो नौकर था उसका कान काट दिया। यीशु मसीह गुस्सा हो, यीशु मसीह उसको छूकर चिल्लाए। पतरस अपने भावनाओं को समेट के रखने का, उस परिवर्तन में पतरस तैयार नहीं था कि यीशु मसीह पकड़ा जाएगा, यीशु मसीह को सूली पर लटकाया जाएगा, क्या होगा। वो जो उसका भावना था उसने, वो अपना भावना को काबू में नहीं रखा। वही पतरस जब यीशु मसीह कहता है, जब नाव में है तो यीशु मसीह को दिखता है, यीशु मसीह से कहता है प्रभु है आप, बोला हाँ, तो यीशु मसीह बोला मेरे पास आओ। वही पतरस तब वो पानी पर चढ़ के यीशु मसीह के पास गया तो पतरस के बारे में उसकी जीवन बड़ा उथल-पुथल होता है। वही पतरस यीशु मसीह के पीछे पीछे जाता है। अरे छोटी सी बच्ची, इसके जैसा बच्ची बोला क्या तुम उनके चेलों में से नहीं हो? पतरस भाग गया, नहीं हम उसमें से नहीं है। वही पतरस यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह पूछा तुम उससे प्रेम रखता है? पतरस बोला हाँ, तो जाके मेरे मेज को, मेरे शीप को, मेरे घेर को तुम चलाओ, उसको खिलाओ। तो जो पतरस के लिए तो उथल-पुथल हो रहा है, मगर जो है वो हर चीज में परिवर्तन, हर जीवन में परिवर्तन होता है, वो अपना आपको उस ढांचा में ढाल, इसीलिए उन्होंने आशीष प्राप्त किया, उसीलिए उन्हें आशीष प्राप्त। तो आज जो परिवर्तित युग में हम रहते हैं, पहला क्वारंटाइन क्या था, एक आदमी को कोविड था, पूरा मोहल्ला बंद था, अभी केवल वो घर बंद है।
हमारा हम लोग थोड़ा देर आगे करा, हम जो जगह में रहते हैं वही फ्लोर में, इधर हमें उस पार में कोविड पकड़ा गया, कल वो बेचारा गया। अब वो पूरा समाज बन गई है, समाज परिवर्तन है, लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समाज को बदल के कोई फायदा नहीं। ये आदमी को क्वारंटाइन है, उसको हम क्वारंटाइन में डाल देते हैं, वो ठीक हो जाएगा 14 दिन बाद। अब उसका चलते पूरा समाज नहीं बैठ पाएगा। ये भी अपने आपको समाज में ढालना, नया सोच में ढांचा में ढालना है, तो ये सब बोलेगा प्रभु हमको कहाँ दिखेगा पता नहीं, कौन नई तरीका से प्रभु हमको सिखाएगा पता नहीं, पर अपने आप को प्रस्तुत रखो, परमेश्वर का आशीष प्राप्त करेगा, परमेश्वर का आशीष प्राप्त। जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में अब दूसरा गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में कई प्रकार का टीना रखा हुआ है, खाली टीना, तो क्या होगा, टक 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 आवाज होगा, हम अच्छा से चला नहीं पाए, गाड़ी को रोकते हैं, वो खाली टीना को निकाल के फेंक देता है, तभी हम अच्छे से गाड़ी चलाते हैं। तो हमारे जीवन में कितना खाली टीना है, हमारे बहुत सारे टीना, छोटा छोटा डब्बा है, खाली डब्बा है, जो बेकार का आवाज करते रहते हैं। तो जब तक उसको निकाल के अपने जीवन में साफ नहीं कर देता, तो गाड़ी हमको आगे बढ़ाना है। जब गाड़ी आगे बढ़ाता है, उस तरह से परमेश्वर को ऊपर लेके जाएगा, परमेश्वर का महिमा दिखेगा। तो ये जो परिवर्तन का समय है, अपने आप को उस ढांचा में ढालना है कि इस परिवर्तन के बीच अपने आप को हम खोल रहे हैं। पर प्रभु जहाँ चाहते हैं हम वहाँ प्रस्तुत हैं, वहाँ प्रस्तुत हैं। भयभीत ना हो, भयभीत ना हो। कोविड से हमको बचना है, हम ये नहीं कह रहा बच्चे मत, मगर भयभीत ना। आप अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को सामाजिक दूरी से रखिए, आप मास्क पहनिए, हाथ धोइए, जो समाज में कहा गया उससे करिए, आपको कोविड नहीं है। अभी आप समाज का उस बात को उल्लंघन करेगा तो आप बीमार पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो परिवर्तन हो रहा हमारा समाज में, आप परमेश्वर को भी परिवर्तन है। हमारा घरों में सिस्टम कह रहा है, जिससे का हस्बैंड रिक्शा चलाता है, बेचारा रिक्शा नहीं चला पा रहा, जो बच्चा उसका काम कर रहा है मॉल भी बंद है, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब उनके लिए परमेश्वर क्या चाहता है वही जानता, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। पुनः बोला 6 महीने से उसको भाड़ा नहीं मिला, 3 महीना लगा है, किराएदार कौन दुनिया में रहता है वो दे नहीं पा रहा। हमारा काम पिछला हफ्ता हमारा अकाउंटेंट गया, चेक लेने वाला था, सब कुछ रेडी, क्या हुआ, ऑफिस बंद है। क्यों? एक आदमी को कोरोना पकड़ा हुआ, पूरा ऑफिस बंद। कब खुलेगा, कब खुलेगा, अब जब खुलेगा तब खुलेगा, तब हमको मिलेगा, अगर मिला तो मिले, वो भी प्रभु जानता है। बस हम काम तो नहीं करता, काम को चलना पड़ता, शिक्षा बनना करना, बूट बूट के आना पड़ता, कस से आना पड़ता। अब इनका कंटेंट हम नहीं जाएगा, तो इस बात को जो प्रभु हमको कहाँ लेके जा रहा है, हमारा जिंदगी में, हमारा प्रार्थना में, हमारा आराधना में, हमारा देने में, हमारा आराधना करने में, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन के लिए क्या हम तैयार हैं? तैयार है। पतरस उस समय एकदम शुरुआत से दिखते हैं। पतरस जब मछली पकड़ रहा है, यीशु मसीह बोला मछली छोड़ के मेरे पीछे आओ, तुरंत सब छोड़ के परिवर्तन में वो शामिल हो गया। तो वो मछली का पीछे नहीं भागा, वो परिवर्तन का पीछे भागा। क्या वो जानता है यीशु मसीह को परिवर्तन देने वाला मसीहा है। तो आज हम परिवर्तन को जो जाते हैं, मसीह को ताकते हुए, मसीह को अपने सामने रखते हुए, हम भयभीत ना हो, परंतु परमेश्वर को हम आगे रखते हुए चलें। प्रभु हमारा ढाल, प्रभु हमारा साथ, इसे भयभीत ना हो। हमारा भाई, हमारा बच्चा है, अपना कुछ समर्पित करें अपना परिवारों के लिए, विशेष करके हमारा 3 बच्चा है, उस फ्लोर में जहाँ रहता है, उस तला, वही चार घर है, उस तला में एक घर में क्वारंटाइन। हम लोग आज जितना बड़ा मुश्किल से कह रहे नहीं, हम लोग को निकलने भी मना है वहाँ से, हमको बहुत जरूरी काम है, हमको जाना है, पूरा सिर किया हुआ तो है हमारा। फिर भी हमारे यहाँ पर है, परमेश्वर का धन्यवाद है। हम सभी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमारा साथ रहे, विशेष कर पूनम का लिए प्रार्थना करें। पूनम का घर में समस्या चल रहा है, शैतान का प्रलोभ, शैतान का कुछ कार्य जीवन घर में है, उसको मानते हैं इसके नाम से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में, परिवार में कोई विरोध न, कोई शैतान का काम न हो, परमेश्वर को
चंगाई परमेश्वर को हर जरूरत को पूरा करे, परमेश्वर का जीवन आशीष का कारण बने रहे। प्रार्थना करें बहन के लिए और जो विश्वास में है यीशु मसीह के ऊपर, उसके हस्बैंड के लिए, परिवार के लिए, जो इस समय में परमेश्वर उनका जरूरत को पूरा करे। बाल वाला पूरा घर छोड़ने के लिए आपका पास इस समय परिस्थिति में ना पैसा है ना घर है, फिर भी प्रभु के साथ है। प्रभु उसको उद्धार इस समय में प्रार्थना करें सिस्टर सुनता के लिए, उनके परिवार के लिए, जो के लिए, जो भैया के लिए, जो ये परिस्थिति में जानते हैं ट्यूशन कम है, ट्यूशन जो है पैसा नहीं देते हैं, बहुत सारे बातें हैं जो हम उल्लेख नहीं कर सकते हैं, परंतु हम ये बातें जानते हैं। प्रार्थना करें भाई तकवाल के लिए, जीवन प्रभु आशीष का कारण बने रहे, उसको ऑपरेशन करने की आवश्यकता है और ये कोविड के चलते हो नहीं पा रहा है। प्रभु को शक्ति दे, चंगाई दे। प्रार्थना करें गीता स्वास्थ्य के लिए, छोटे बच्चे के लिए, पढ़ना के लिए, हम सभी का काम आगे ठीक है। फिर से वो आग बरसाते, फिर से हमारा महान महान परमेश्वर परमेश्वर से प्रेम रखा, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, परमेश्वर हमारा सोच को पूरा किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने कहा हमारे पास से वो से दवा मिलती, परमेश्वर ने कहा हमारे पास कि हम तुम्हें आराम देने वाला परमेश्वर, अपने चंगाई देने वाला परमेश्वर, आपको आराधना करने वाला परमेश्वर, ओ प्रभु का महिमा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हालेलुया
हमारा जीव परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आज पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारा बहन पूनम के लिए, पिता परमेश्वर के संसार में जो भी शैतानी काम है पिता परमेश्वर, जो भी विरोध है पिता परमेश्वर के परिवार के यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूत के द्वारा पिता परमेश्वर अपने महिमा में पिता परमेश्वर अपने उपस्थिति में उस घर को सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। बच्चों को तुम्हारे हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पूनम के लिए पिता परमेश्वर, उसका हर बीमारी को यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं पिता परमेश्वर। जो भी इसका शुगर परेशानी, जो भी प्रेशर, जो भी है पिता परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। उनके जीवन में तुम आशीष का कारण बने रहे पिता परमेश्वर। उनके सोच को पूरा कर पिता परमेश्वर, ताकि वो जाने केवल परमेश्वर हो पिता परमेश्वर, जो उसके इस उस परिस्थिति से उसको पिता परमेश्वर छुटकारा दे पाए पिता परमेश्वर। तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। बहन के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, घर का जो समस्या है पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर उसके भाई उसके बच्चा को कोई काम नहीं पिता परमेश्वर, उसका हक पिता परमेश्वर चला नहीं पा रहा पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सोच को पूरा कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष का कारण बने रहे पिता परमेश्वर। अपने स्वर्ग को खोल कर पिता परमेश्वर पूरा कर। ओ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते बहन के आओ पिता परमेश्वर आपकी दुआएं दे कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु ने हमें उद्धार दिया पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हमारा भाई करमोई के लिए पिता परमेश्वर चुप कर चकाए दे पिता परमेश्वर, उन्हें सारे सब पूरा परमेश्वर पूरा कर कि जीवन में आशीष का कारण बने रहे पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन हो और जल्द से जल्द पिता परमेश्वर सुविधा का प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उसको आशीष दे पिता परमेश्वर। परिवार को आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता के लिए, प्रियंका के लिए, छोटी बच्ची के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते सभी को आशीष दे पिता परमेश्वर। भैया को आशीष दे पिता परमेश्वर। परिवार का सारा सब को पूरा कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर निकिता के लिए, स्वाति के लिए पिता परमेश्वर के दो बच्ची को पिता परमेश्वर अपने आशीष दे पिता परमेश्वर। तुम्हें ध्यान दे पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द पिता परमेश्वर बड़ा होकर पिता परमेश्वर तुम्हारा महिमा दे पाए, उनके जीवन में तुम आशीष का कारण बने रहे। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करते उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते, उनके घर के लिए प्रार्थना करते, उसका आना जाना उनका हर चीज पिता परमेश्वर हर जरूरत को पूरा कर पिता परमेश्वर। बल दे आत्मा का अभिषेक दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद दे आज पिता परमेश्वर उनका जन्म खत्म बनाएंगे पिता परमेश्वर। अब धन्यवाद देते जीवन में आज जो साल दिया पिता परमेश्वर, इनके जीवन में तुम आशीष का कारण बने रहे पिता परमेश्वर। हमारा परिवार को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारा घर को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करें उनके जीवन में आशीष का कारण बने रहे ताकि पिता परमेश्वर एक दिन पिता परमेश्वर वो खड़ा होकर तुम्हारा नाम का प्रचार कर पाए पिता परमेश्वर। वो खड़ा होकर पिता परमेश्वर अगुवाई बन पाए, वो खड़ा होकर पिता परमेश्वर इस मंडली को आगे ले जा पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करें हम सभी को आशीष दे इस समय को पिता परमेश्वर हाथ में समर्पित करते हैं। अब आप प्रार्थना को सोनी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो जो औरत आती है उनके साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आज आ नहीं पाए पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मिला लीजिए, एक बार फिर से इस मंडली को भर दे पिता परमेश्वर, भर दे पिता परमेश्वर अपने लोगों से। हमारा आसपास का बहुत हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भी बिल्डिंग हमारे आसपास जितने भी घर है पिता परमेश्वर सभी को सुरक्षित रखो पिता परमेश्वर। इस कोविड बीमारी से पिता परमेश्वर सभी को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखो ताकि इस जगह के द्वारा हमारा पड़ोसी आशीष, इस जगह के द्वारा हमारा समाज आशीष, इस जगह के द्वारा पिता हम सभी आशीष इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया।